हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इसमें हम मैथ का एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है उसका नाम? सर्ट्स एंड इंडिसेस। क्या नाम है इसका? सर्ट्स एंड इंडिसेस। जैसा कि आपको पता है कि 2021 में बहुत सारी भर्तियों का आना संभावित है, तो उनके लिए हमें अब इसे पढ़ना चालू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है UPSI, यूपी लेखपाल, बहुत सारी संभावित जो भर्तियाँ हैं वो आने वाली हैं, तो उन्हीं के लिए भी से आप लोग तैयार हो जाइए आगे से। चलिए नेक्स्ट आगे से सेशन को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर क्या है। चैप्टर का नाम है घातांकन करनी। ठीक है, घातांकन करनी। देख लेते हैं घातांकन क्या होता है। आपको पता है कि भाई हम क्या करते थे पहले कि भाई 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ना 2 की मल्टीप्लाई 2 पता नहीं कितनी बार, मान लो 80 बार करी। कितनी बार करी? 80 बार करी। ठीक है, तो ये लिखने में कितना लंबा पड़ जाता था ना। इस चीज़ को छोटा करने के लिए इन्होंने क्या करा, करनी का रूप दे दिया। तो अब इसको कैसे लिखा जाता है? 2 की पावर 80, 2 की पावर 80। ये इसका क्या लिख लिया? सरलतम रूप। ठीक है, ये इसका सरलतम रूप हो गया 2 की पावर 80। देखो इसमें 2 क्या है, ये 2 क्या है? 2 है ये इसका आधार। क्या है? आधार, जिसे हम कहेंगे बेस। ठीक है, और ये 80 जो है ये है इसकी पावर। क्या है ये? पावर, जिसे कहेंगे हम घात। ठीक है बच्चों, जिसे कहेंगे हम घात। इसका ही इसमें सबसे ज़्यादा रोल होने वाला है कि पावर और उसका आधार का। ठीक है बच्चों, इसी का आगे बढ़ते हैं। अभी इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले से पहले हम रूल्स लिख लेते हैं। इसमें रूल्स कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद ही फिर इसके हम चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनको करना चालू करेंगे। एक बात ध्यान रखो, चैप्टर में क्या होगा कि मैं रूल्स लिखवाऊंगा सबसे पहले इसके, उसके बाद फिर इसमें मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, और क्वेश्चन में आपको इतने सारे करवा दूंगा कि आपको प्रैक्टिस की कहीं और जरूरत भी नहीं पड़ने की। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस कहीं और जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो इसके बाद देखते हैं लॉस ऑफ इंडिसेस। देखो ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, है ना, n बार। ठीक है, अब आते हैं, देखो क्या होता है। एक होता है क्या कि 2 की पावर 3, ठीक, इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। अब ये 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, इसको क्या लिखते हैं? जब ये चीज बीच में मल्टीप्लाई में होती है तो इनकी पावर जो है ना ये एक साथ जुड़ जाती हैं। पावर क्या होता है? जुड़ जाती हैं। कैसे? 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया? जोड़ के बताओ। 2 की पावर 12 कितना हो गया? 2 की पावर 12। इतना सॉल्व करके क्या आया? 2 की पावर 12। ठीक है, ये इसमें क्या हो गया? बेस, और ये क्या होगा? इसका पावर। ठीक है भाइयों, अच्छा इसमें a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 की कोई पावर नहीं होती। आइए इसके बाद देखते हैं नया रूल्स। ये रूल्स क्या कहता है। मान लो 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, ये अगर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या होता है कि बड़ी पावर में से छोटी पावर को घटा दिया जाता है। क्या होता है? बड़ी पावर में से छोटी पावर को घटा दिया जाता है। घटाओ 2 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसमें एक चीज़ और होती है। क्या? एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ जाता है कभी कभी कि इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो ये 2 की पावर तो 2 है अपॉन 2 की पावर क्या है यहाँ पर? 5। अब कैसा करोगे? बड़ी में से छोटी को घटाना है। क्या करना है? बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो करो 1 अपॉन 2 की पावर 5 माइनस 2 कितना हो गया? माइनस 2। तो ये कितना आया? 1 की पावर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 8। क्या होती है? 8। कैसे? देखो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, कितना आया? 8। इसलिए यहाँ पे ये आया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसके बाद क्या होता है आगे।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर दोनों पावर बराबर हो जाए, ठीक है, मान लो 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, तो क्या होगा भाई, अगर 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 हो गया, ये तो आपस में कट गए ना, तो क्या आ गया, 1 आ गया। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, देखो, है ना। इन रूल्स को यहाँ पर नोट कर लेना, a की पावर m-n और 1 अपॉन a की पावर n-m, ठीक। बस क्या है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बड़े में से ही छोटा घटेगा, ठीक है, बड़े में से ही छोटा घटेगा यहाँ पर, क्योंकि बड़ा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल है देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, भी कोई किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके बताऊंगा। 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 की पावर 3 की पावर 4। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? देखते हैं कैसे। इसमें क्या होता है, रूल है क्या, तो देखो वाला फर्स्ट वाला कि अगर ब्रैकेट लगा होगा, ठीक है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या होगा, इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो भाई क्या था, सबसे पहले इसे समझते हैं कि क्या चीज़ है ना, इसको समझते हैं क्या चीज़ है। यह है 2 की पावर 3 ब्रैकेट की पावर 4, और यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर 3 3 की पावर 4। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ लपेटते हुए लाते हैं इसको, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। पहले इसको बनाओ, ये क्या होगा, ये तो सबको पता है कि 8 हो जाता है, पर लेकिन पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें बाहर वाले में, 2 की पावर 3 इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 की पावर 4 है, तो इसको बनाओ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। यहाँ से क्या बन गया, 2 की पावर 12, और यहाँ से क्या बन गया, 3 3 9 के 70 70 81, 2 की पावर 81। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? आप कहेंगे नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ठीक है, ये और ये एक दूसरे के इक्वल कभी भी नहीं होते। तो ये वाला रूल समझ में आ गया ना आपको, ब्रैकेट वाला, ये वाला क्या चीज़ थी है, ठीक है। जब ब्रैकेट बीच में होगा तो आपस में उनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या होगा, आपस में उनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो अभी दिखाता हूँ। ये 2 की पावर 3 इंटू 4 हो गया। अगर यहाँ पर 2 की पावर 4 की पावर 3 होता तब भी तो यही आता, 2 की पावर 4 इंटू 3। यहाँ से भी 2 की पावर 12 आ गया, और यहाँ से भी 2 की पावर 12 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों बातें ये क्या होते हैं, इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। अब इस पर बताता है नेक्स्ट रूल क्या है, देखो इस रूल को समझते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। इस रूल को समझते हैं क्या चीज़ है। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, इसको समझा चुका हूँ वैसे आपको पहले भी, है ना। जब सारी चीज़ मल्टीप्लाई में है ना, तो उनको हम एक जगह भी तो लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उनको हम एक जगह से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं इन्हें, 2 की पावर 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 4 और 12, 2 की पावर 12। अब एक चीज़ और देखो, मान लो कि 12 की पावर 4 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 12 को तोड़ो किस चीज़ में, दो भाग में, 3 इंटू 4 हो जाएगा ना,
3 इंटू 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। इसमें क्या होता है कि जब पावर बराबर होती है तो इनकी नीचे की मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई ना, इस चीज़ से क्या निकल गया है 12 की पावर 4। वही चीज़ आ गई ना, बिल्कुल देखो जो शुरुआत में थी, जो चीज़ शुरुआत में थी वही चीज़ आ गई ना, आ गई, ठीक है। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट क्या है, इसको देखो, इसको क्या है, ये क्या चीज़ है, टू अपॉन 3 की पावर 2, ठीक है, 2/3 की पावर 2। इसको समझ लेंगे हम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो, जब ये 2/3 जब ब्रैकेट होता है ना, तो ये पावर इसकी भी है और ये इसकी भी है, मतलब अंश की भी है और हर की भी है, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 2/3 की पावर 2, दोनों की पावर अलग अलग आ गई। तो इससे क्या होगा, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, ठीक है। तो इसका आंसर इस हिसाब से क्या आएगा 4/9, ठीक है। ये चीज़ आ गई यहाँ पर, बट यहाँ पर b इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होने चाहिए। 0 होने के बाद ये काम ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। क्वेश्चन अभी करवाएंगे, रुक जाओ, इस रूल्स को देखो, ठीक है। जब a की पावर 3/2 हो, ठीक है, a की पावर 3/2 हो, तो क्या इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, a की पावर 1 इंटू a की पावर 1/2, है ना, a की पावर 1 इंटू 1/2। इसका मतलब यही तो होता है, जब ये गुणामा होते हैं और उनके जो बेस होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये दोनों चीज़ जो है जुड़ जाती हैं, ये दोनों चीज़ क्या है जुड़ जाती हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ से a की पावर 1 प्लस 1/2 आ जाएगा ना भाई 3/2, है ना। तो यही चीज़ यहाँ समझाई गई थी कि क्या है, देखो a की पावर p/q है, ठीक है, a की पावर p/q है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये कैसा आया होगा p/q, a की पावर p/q कैसा आया होगा, a की पावर p इंटू 1/q, है ना, 1/q, तभी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो p/q में ये अंदर ब्रैकेट में हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्रैकेट में हो, a की पावर 1/q की पावर p, तब भी आ जाएगी, है ना, तब भी आपस में इनकी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि या तो ये ब्रैकेट में हो, ये भी जरूरी है, बताया था ना मैंने पहला रूल सबको कि ब्रैकेट में होना भी इसका जरूरी है, तो ये ब्रैकेट में होगा यहाँ से, ठीक है। इन रूल्स को याद करना है और इनको नोट भी करना है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा a की पावर 1/q इंटू p, ये भी यही आएगा a की पावर p/q, ठीक है, a की पावर p/q। आइए इसके बाद और देखते हैं क्या क्या नेक्स्ट रूल्स आ रहे हैं। हाँ, ये वाला देख लो क्या है, अगर कहते हैं कि 2 की पावर 3, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर 2 की पावर 4 है, मतलब दोनों की जो बेस है वो सेम है, तो इनकी जो घात जो होती है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। तो क्या होगा इससे 3 = 4 निकल कर आता है,
इसका रूल्स भी मैं इसके क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा ना तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। जब इसके जो क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ कैसे कैसे। बस अभी आप इनके रूल्स लिख लो, ठीक है। अभी आप इनके रूल्स को लिख लो। एक रूल्स इसका वाला और भी है, क्या, मान लो 3 की पावर 2 और बराबर 2 की पावर 2, तो इसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि इससे इसको काट लेते हैं। हालांकि ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन काटते दिखाते नहीं इसको काट के, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 3 = 2, इसमें क्या होता है कि बेस एक दूसरे के सेम हो जाते हैं, ठीक है। बेस क्या होता है, बेस एक दूसरे के सेम हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पावर एक दूसरे के सेम हो जाती है जब इनके बेस एक समान हो। और यहाँ पर बेस जब अलग अलग होंगे, इनकी पावर एक होगी, तो उसमें बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक। चलो इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। जब भी आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, मान लो 2, 4, 6 की पावर 0, कुछ नहीं होता, हमेशा इसका मान 1 होता है। पावर किसी की भी हो, पावर किसी की भी 0 हो, उसका मान 1 ही होगा, ठीक है। किसी की भी पावर 0 हो जाए, उसका मान 1 ही होगा। मान लो 1 की पावर 2 की पावर 0, क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो क्या होगा, 1 आएगा आंसर, ठीक है। किसी की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसका मान क्या है, 1 हो जाता है, ठीक। यही चीज़ तो उसमें दर्शाया गया है। अच्छा एक चीज़ और है, ये चीज़ और देखो, अगर किसी की पावर -1 है, ये वो वाला रूल है जो मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, वही वाला रूल है। अगर किसी की पावर 2 की पावर -3 है तो इसका मान क्या होगा, जब ये माइनस में होगा तो ये नीचे क्या होगा, हर में पहुंच जाएगा। कैसे, 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 2 की पावर 3 की यहाँ से 8, क्या निकलेगी, 8। कैसे निकली देख लो, 2 की पावर 2 × 2 × 2, ऊपर क्या था 1, आ गया ना 8, ठीक है। ऐसे निकलती है, ठीक। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती इसमें, ठीक है। 0 नहीं होना चाहिए इसमें, बस 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रूल देखो क्या है, इसको देखो, वही चीज़ आ गई है ना, वही चीज़ आ गई ना। देखो कि भाई क्या होता है कि 2 की पावर 3, ठीक, मतलब 2 की पावर -3 और = 2 की पावर 3, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, दूसरे के इक्वल होंगे, क्योंकि भाई इसको भी तो जब तुम चेंज करोगे इस चीज़ को, माइनस वाले को, तो उसको हर में लेकर आना पड़ेगा ना, 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 3, तो ये आपस में एक दूसरे कट जाएंगे, तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक चीज कंडीशन और आ जाती है, एक चीज बताओ, 2 की पावर 3 की पावर 2 = 3 की पावर 2 की पावर -2, ठीक। क्या ये दूसरे के इक्वल है, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करके बताओ क्या ये दूसरे के इक्वल है, कमेंट करो। रूल्स सारे लिख लेना, ठीक है, रूल्स सारे लिख लेना, रूल्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक, रूल्स बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, ये एक दूसरे के इक्वल हैं, कैसे देख लो, ये 2 की पावर 3 है की पावर 2, जब मैंने क्या कहा था, माइनस को जब नीचे लेकर आओगे, है ना, जब माइनस से प्लस में करोगे तो ये 1 में जाएगा, 1/3/2 की पावर 2 हो गया। अब जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा, ठीक, 2 की पावर 3 की पावर 2 आया है, देखो भाई, तो ये दूसरे के इक्वल है, क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो, एक चीज़ और आती है, इसको देखो आप, ये बहुत जगह पूछा जाता है वाला रूल भी, ठीक है, ये वाला रूल बहुत जगह पूछा जाता है कि मान लो 2 की पावर -3, तो जो आंसर जो होगा वो माइनस में होगा प्लस में होगा, 2 की पावर -3 आंसर प्लस में होगा माइनस में होगा। एक और है यहाँ पर 2 की पावर -4, ये भी आता है। इन दोनों का आंसर कमेंट करो, इन दोनों के आंसर कमेंट करो जल्दी से, ठीक है, इन दोनों के आंसर क्या है, कमेंट करो, ठीक, करो। देखो तब तक क्या है, 2 की पावर जब भी माइनस में होगा, ठीक, जब भी माइनस में होगा
क्या देखो, अगर ओड संख्या है, ठीक है, अगर ओड संख्या है तो हमेशा जो आंसर होगा माइनस में होगा। किस में होगा? माइनस में होगा। 2 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 2 की पावर प्लस 2 इंटू 2 की पावर नहीं, यहाँ 1 2 की पावर माइनस 1, ठीक, प्लस माइनस 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 प्लस, यहाँ से क्या है 2 की पावर 8, क्या है 2 की पावर 8, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? आंसर होगा माइनस प्लस ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। रुको रुको, ये गड़बड़ हो गया यार इसमें, ये क्या हो गया यहाँ पे? ये इसमें प्लस 1 कहाँ से आ गया? यहाँ माइनस 1 होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस 1 होगा। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, क्या होगा इसका आंसर? माइनस में होगा। वही तो याद हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और इसका क्या होगा देखो, 2 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो आ गया, पर प्लस का या माइनस का? प्लस का या माइनस का? ठीक, आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? 1 मिनट भी जा रहा है। इसका मैं आपको सवाल को दोबारा से करवा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर गड़बड़ फिर से दिख गया, फिर से दिख गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 ही आएगा, ठीक है। यहाँ से देखते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस 8 इसका आंसर होगा, ठीक है। माइनस 8 इसका आंसर होगा। थोड़ा सा हो गया, कोई नहीं। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये किसका आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसका कहने का मतलब था जब ऊपर की पावर इवन में होगी तब आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जब ऑड में होगी तो पावर माइनस में होगा, ठीक है। जब पावर इवन में होगी तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट रूल देखो क्या है, इसको देखो पहले, ये क्या कर रहा है। क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी कराएंगे, बेफिक्र रहो। कमेंट जरूर करते रहना बीच बीच में, ठीक है। कमेंट जब जब देखो कोई वीडियो आप बताते रहना। आपको जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो सब बता देना, सब पूरी कर देंगे, सबको पूरी कर देंगे, ठीक है। मैथ से रिलेटेड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर से सबको पूरा कर दिया जाएगा। अगर आपके लिए आता है 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक, जब भी इसकी पावर, इसका क्या होगा? 3 की पावर 1/2, जब भी यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका अर्थ अलग है। इसका मतलब है 3 की इंटू 3, इसका तो अर्थ ये होगा जब ये यहाँ पर होगा करने में, तब इसका ये पावर जो है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, 1/2 में बन जाएगी, ठीक। यही इस चीज़ को समझाने के लिए कह रहा था कि 2√3 वो चीज़ अलग है, ठीक है, वो चीज़ अलग है, 2√3 अलग होता है। देखो इसमें अलग अंतर है और इसमें अंतर है, ठीक है, करने में। इस मतलब को समझो, इस मतलब को समझो। यहाँ पे क्या है? 2 इंटू √3, और इसका अंतर, इसका मतलब क्या है? 3 इंटू की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, इसका मतलब ये है, ठीक है, 3 की पावर 1/2, इसका मतलब ये था। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन कराऊँ क्या आज? अभी रह रहे हैं बस थोड़ा सा है अभी, चलो देखते हैं। अभी 2-4 रूल्स हैं, इनको और देख लो पहले, ठीक है, 2-4 रूल्स हैं, इनको और देख लो। है ना, इसको देखो, वही चीज़ तो है। मान लो 6 की पावर 6 रूट में है, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है,
इस 6 को तोड़ो, किस में तोड़ सकते हो? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, इसका अर्थ तो यही हुआ है ना, इसका अर्थ तो यही होगा। ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जब इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये जब इसको चेंज करेंगे तो ये अपॉन में नहीं आएगा क्या? ठीक, ये क्या होगा? एक मिनट, क्या लिखा गया? अपॉन 2। ठीक, क्या निकल गया? मल्टीप्लाई करो नीचे की, ऊपर की जोड़ो ने। ठीक, ये क्या है? 1/2। क्या है? 1/2। जब नीचे के दोनों के इनके बेस अलग अलग होते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी जो घात जो होती है वही आ जाती है। ठीक है, क्या होता है? वही आ जाती है। इसका रूल्स भी आपको आगे समझ में आएगा। अभी क्वेश्चन जब कराऊंगा जब और अच्छे से समझ में आएंगे आपको कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट रूल्स में लिख लो। नोट डाउन कर लो। चलो, अब नेक्स्ट रूल देखो, उसका क्या है? मान लिया 2 रूट क्या है? 3/2 का 2 रूट निकालना है। 3/2 का 2 रूट निकालना है। इसका मतलब क्या है? 2√3। ठीक है, 3√2 और 2 रूट निकालना है किसका? 2 का, है ना। क्या हम इनको ऐसे नहीं कर सकते? 3/2 की पावर 1/2, 3/2 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे भाई बता दो कमेंट करके, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है ये यार, ये समझ नहीं पाओगे, कमेंट करोगे बाद में गलत कि यहाँ पर क्या था क्या था। ठीक है, लिख लो, 2 रूट निकालना है। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है ना। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, मान लो n रूट निकालना है। ठीक है, n रूट निकालना है किसका? a की पावर, और इसका पावर ऑलरेडी m है, इसकी पावर ऑलरेडी m है नहीं रहा। जब ये ब्रैकेट में होता है तो बताया था ना मैंने, ब्रैकेट मल्टीप्लाई जाती है ना, मल्टीप्लाई जाती है। सबसे पहले से काम करो, कैसे देखो, मान लो 3 का 2 रूट निकालना है। ठीक, तो और इसकी पावर 2 है तो क्या होगा? इसको करो, 3 की पावर 1/2 और इसका क्या है? ये तो ऑलरेडी 2 है ही। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा? आपस में इनकी मल्टीप्लाई होगी, आपस में इनकी मल्टीप्लाई होगी ना। 3 की पावर 2/2, इससे ये क्या हुआ? 1 कट गया एक दूसरे से, क्या आया? 3, क्या आया? 3, ये इसका आंसर होगा। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला रूल्स था, ये वाला रूल्स था। ठीक, ये वाला रूल्स था। ये भी वही चीज़ है। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, जब दोनों की दोनों एक चीज़ हो जाएंगी, ये चीज़ वही आ गई, देखो आ गई ना कि वही। ठीक है, दोनों में बात एक ही है। अगर m और n, m अलग होगा n अलग होगा, ठीक है, तो वो इसकी वजह से प्रॉब्लम जाएगी। जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी तो ये इससे ये कट जाती है। क्या है? इससे ये कट जाती है। ठीक है, चलिए बाकी इस वाले रूल्स को और देख लीजिए, इस रूल्स को और देख लीजिए। देखो कंटेंट जो होगा ना, लाजवाब दूंगा, टेंशन मत लो। कंटेंट जो भी दूंगा लाजवाब दूंगा, ऐसे नहीं आ गया हूँ। ठीक, ऐसे ही नहीं आ गया हूँ, कंटेंट बहुत है और इतना है कि थक जाओगे आप लोग। बुक्स की तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, टेंशन मत लो।
आप कहो कि इतना क्वेश्चन कराऊंगा कि बुक्स की जरूरत नहीं पड़ने देने का, ओके प्रैक्टिस दबा कर कराऊंगा, ठीक है। मान लें 3 है, इसका 2 रूट निकालना है, ठीक है, और इसका भी 2 रूट निकालना है। कैसे निकालोगे? निकालो। ये क्या होगा? 3 की पावर 1/2 और इसका 2 रूट निकालना है, ठीक, इसका 2 रूट निकालना है, 3 की पावर 1/2। अब इसका भी रूट निकालोगे तो इसके लिए भी तो ये आएगा 3 की पावर 1/2 और इंटू 1/2, तो ये क्या होगा? इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 1/4, ठीक है, 3 की पावर 1/4 आ गया ना। इसको कैसे लिख सकते हो? इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग? देखो 3 की पावर कितनी निकालनी है? 3 रूट, ठीक है, क्या निकालनी है? 3 का 4 रूट निकालना है, ठीक है, 3 का क्या निकालना है? 4 रूट निकालना है। ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट देखो क्या है। इस फॉर्मूला को बच्चा बच्चा जानता होगा, है ना, इस फॉर्मूला को बच्चा बच्चा जानता होगा, जानते हो ना भाई, है ना। देखो जरा क्या है, ए प्लस इन दो फॉर्मूलों को सॉल्व अभी आप ऐसे ही नोट कर लो, ठीक है। जब मैं इसका सवाल कराऊंगा ना तब मैं आपको ये फॉर्मूला खोल कर दिखाऊंगा पूरा पूरा कैसे होता है, ठीक है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, बता दूंगा बाद में, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं क्वेश्चन क्या कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद पहले, ठीक। सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए आप, एक घातांकों पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, देखो ए को ए के साथ जोड़ना है, ठीक है, और बी को बी के साथ जोड़ना है, और सी को क्या करना है? सी के साथ जोड़ना है, सी के साथ जोड़ना है। और 2 की मल्टीप्लाई अलग होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल की मल्टीप्लाई अलग होगी, ठीक है। 2 3 जा कितना आया? 6, कितना आया? 6 इंटू ए की पावर कितना यहाँ पे? 2, और यहाँ पे कितना है? 1, कितना है? 1 इंटू, अब देखो बी पे कितना आ रहा है? बी की पावर कितना है? 3, बी की पावर कितनी? 3, और यहाँ पे कितनी है? 2, यहाँ पे कितनी है? 2, तो यहाँ पे करो 2 प्लस में, यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई। अब देखो सी को कितना आ रहा है? सी यहाँ पे 4 टाइम्स है, सी की मल्टीप्लाई कितना है? 4 टाइम, और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? ए की वैल्यू तो ए के साथ, और बी की वैल्यू बी के साथ, और सी की वैल्यू सी के साथ जोड़ते हैं। यहाँ से देखो कितना है इसका? 6 ए की पावर 3, बी की पावर 5, सी की पावर 7, सी की पावर 7, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो, मैं बता रहा हूँ, ये इसको करो सॉल्व, सॉल्व करो जैसे। हो गया, देखो फाइव की पावर क्या है? 4, 5 की पावर 1/4। 125 किसकी पावर कितनी बार होगी? देखो
सबसे पहले तो आप इसी को कर लो, इसको यहाँ से हटाया, कितना हो गया यहाँ से 0, और ये कितना 25 चौका 100, तो इसकी पावर कितना आ गया था 1/4, ठीक है। 125 की पावर कितनी आ गया था 1/4। अब क्या होगा ये 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 1/4, ये हो गया, दोनों सेम हो गए। यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 25 है, काम बिगड़ गया है ना, काम बिगड़ गया हमें भाई। 25 कैसे लिख सकते हैं 5 के इसमें, 5 की पावर 1/4 इंटू, ये दिखता नहीं कि 5 की पावर 3 है, 5 की पावर क्या है 3, और उसकी पावर कितना है 1/4, ठीक है, उसकी कितना 1/4। करो आपस में इनकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, क्योंकि ब्रैकेट से बाहर दोनों अलग, तो क्या होगा 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/4, 5 की पावर 3/4। अब जब इनके बेस सेम है तो जो इनकी पावर है वो क्या होगा, जुड़ जाएंगी, पावर क्या होगा जुड़ जाएंगी। 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, ठीक है 3/4 कितना आया जोड़ो, ठीक है जोड़ो 4 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 4/4, ये कट गया इससे, कितना है 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5, ठीक, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। करो उसको क्या कह रहा है, ठीक है करो 2 नंबर के सवाल को। क्या बताया था मैंने, डिवाइड में है ना, लेके जाओ पहले लिखो फिर डिवाइड में। 12 a की पावर 2 b की पावर 4 c की पावर 3 अपॉन में क्या है 2 a की पावर 1 b की पावर 2 c की पावर 2, करो जो a है वो a के साथ काम करेगा और b जो है वो b के साथ काम करेगा, c क्या है c के साथ काम करेगा, ठीक है। 12/2 a की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि पावर a की पावर नीचे क्या है 1 है, b की पावर 4 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है 4 माइनस 2, थोड़ा नीचे लिख लूँ कैसे, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ना, रुको एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको, यहाँ देख देता हूँ 12/2 a की पावर 2 माइनस 1, ठीक है b की पावर 4 माइनस 2 c की पावर 3 माइनस 2, कितना यार काटो, काट के जल्दी कमेंट करो जल्दी, हो तो गया सवाल, हो गया सवाल ना, उड़ा दो उसको। न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, क्या है सब पावर में, ये सब मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है बच्चे, क्या होता है मल्टीप्लाई में होते हैं सब चीज़, ठीक मल्टीप्लाई में होते हैं। अरे 1 मिनट रुको यार, इसमें कुछ हो गया, 1 मिनट रुको, ये इसमें सब जो है पावर में नहीं है, ये सब तो मल्टीप्लाई में है इसमें आपस में, ये क्या है इसमें आपस में मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, है ना। इसको यहाँ पे क्या करो मल्टीप्लाई में लिखो, हम भी तो अभी सोच रहे हैं क्या हो रहा है, इसमें यहाँ करो, अब करो इसको a की पावर 2 माइनस 1 इंटू बी की पावर
4 माइनस 2 इंटू सी की पावर 3 माइनस 2। ठीक, इससे ये गया 6, कितना यहाँ पर 6 आ गया। यहाँ पे कितना आया, ए बचा, यहाँ से कितना बचा बी की पावर 2, यहाँ से कितना बचा सी, कितना बचा सी, 6ab स्क्वायर सी, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, राइट। ठीक है, देख लिया करो यार, कमेंट करके बता देना इतनी ज़्यादा गलतियाँ क्यों आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसको सॉल्व करो जरा, इसको सॉल्व करो जरा, कमेंट दो। आओ देखते हैं क्या है। 216 क्या है, 6 की क्यूब है, क्या है 6 की क्यूब। ठीक है, 1/6 की पावर 3 की पावर -2/3। ठीक है, -2/3 डिवाइड में क्या चल रहा है 1/27। 27 किसी क्यूब है, 3 की क्यूब, इसका क्यूब क्या है -1/43, -4/3, -4/3। ठीक है, अगर इसको 6 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा, 6 को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा क्या होगा, माइनस किसी हो जाएगा ये। ठीक है, 6 की पावर -3 की पावर -2/3। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा 3 की पावर -3 की पावर -4/3, -4/3। करो उसको आगे, क्या होगा देखो। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करो, है ना, क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 की पावर -3 इंटू -2/3, यहाँ पर क्या है डिवाइड में चल रहा है, 3 की पावर -3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 की पावर 3, 3 से 3 गया, यहाँ पे भी 3 से 3 गया, माइनस माइनस प्लस, 6 की पावर क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ डिवाइड में क्या चल रहा है 3 की पावर माइनस माइनस प्लस 4 आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 6 को कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, इसकी पावर 2, यहाँ पर डिवाइड में क्या है 3 की पावर 4। जब ये पावर बीच में मल्टीप्लाई है तो इनकी दोनों की हो जाएगी नहीं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, डिवाइड में क्या आ रहा है 3 की पावर 4। सॉल्व करो इसको आगे, 2 की पावर 2 ये लग रहेगी, जब 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 4 घटाएंगे ना तो उसको छोटे, मतलब क्या बताया था मैंने, बड़े वाले में छोटे वाले को घटाते हैं, बड़े वाले में से क्या करते हैं छोटे वाले को घटाते हैं। 3 की पावर 4 माइनस 2, 3 की पावर 4 माइनस 2 कितना आया, ऐसा आएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2, कितना बना ऊपर से 4/9, यहाँ से कितना बना 9, कितना आंसर आया इसका 4/9। ठीक है, 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिक्स नंबर का क्वेश्चन वाला देख लो उसको क्या है। सॉल्व करो, कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी, क्या क्या इसके आंसर आने वाला है। आंसर कमेंट कर दो आप इनके, है ना, जिसके बाद आपको देख पाऊंगा। ठीक है, आंसर कमेंट कर दो इनके।
देखो क्या हो रहा है, दोनों के बेस सेम है ना, x की पावर तो क्या होगा, घटेगा ना, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। a माइनस बी और साथ में क्या है, इनकी पावर ऑलरेडी क्या है, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। सेकेंड कंडीशन देखो क्या है, x की पावर b माइनस सी की पावर b प्लस सी की पावर b प्लस सी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, x क्या है, नेक्स्ट x c की पावर x की पावर c माइनस a की पावर c प्लस a। अब देखो पावर की पावर जा रही है ना, बीच में ब्रैकेट है, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ देखो x की पावर a माइनस बी इंटू में क्या होगा, a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, x की पावर b माइनस सी इंटू में b प्लस सी इंटू में x की पावर c माइनस a इंटू में c प्लस a। क्या है फॉर्मूला दिखा है किसी चीज़ का, फॉर्मूला a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बताओ, a प्लस बी a माइनस बी। आ क्या देखो बच्ची, आ रही है ना बच्ची, a माइनस बी a प्लस बी, क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला बनाओ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू में x का स्क्वायर, x की पावर कितनी आ गई, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पर क्या बनेगी, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब जब इन सबका बेस सेम है, बेस सेम है इन सबका, तो क्या होगा, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, घातें क्या होंगी, इनकी जुड़ जाएंगी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो कट रहा है कुछ, कट रहा है कुछ, हाँ, माइनस से माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऊपर कितना बचा, 0, x की पावर 0 बराबर क्या हो गया, था 1, क्या हो गया 1, ये क्या होगा इसका आंसर, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। चलिए आगे की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक फैला दो, ठीक है, क्योंकि सबका भला हो जाना चाहिए, सभी का भला हो जाना चाहिए। और सेशन तो खैर अभी धीरे धीरे और ग्रो करेगा, और इसके अंदर डेटाज को भी आप देखेंगे, क्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी और भी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर तो जरूर। थैंक यू क्लास।